हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू टीवी चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज नॉलेज रिव्यू टीवी चैनल की प्रेजेंटर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट इन HTML। आज मैं बताऊंगी कि हम अपने HTML वाले पेज के ऊपर CSS की कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि HTML का डिफॉल्ट टाइप कौन सा है। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप होता है, देन HTML का टैग लगाते हैं, हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन के बाद टाइटल होता है जो हम अपने पेज को देना चाहते हैं, हेड सेक्शन क्लोज होता है, इसके बाद बॉडी का टैग आता है। बॉडी के टैग में दो चीज़ें आती हैं, हेडिंग और पैराग्राफ। हेडिंग वो जो अगर हमने कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसके ऊपर हेडिंग देने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये विदाउट CSS होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग का टैग, ये विद इन टैग्स लिखे जा रहे हैं, ये इस बात को मत भूलेगा क्योंकि हर चीज़ को टैग में लिखेंगे तो फिर ही आपका जो वो पेज होगा वो आपको डिफॉल्ट HTML होगा और उसके बाद वो ब्राउजर पर रन होगा। बॉडी का टैग क्लोज हुआ और विद इन HTML का टैग क्लोज हुआ। यहाँ देखते हैं विदाउट CSS दिस पेज रेंडर्स विद द ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल्स, ठीक है ना। CSS के बगैर क्या है, ये ब्राउजर का सिंपल डिफॉल्ट टाइप है, यानी कि आप इसके अंदर जो भी अपना पैराग्राफ वगैरह जो भी अपनी इनपुट देंगे ना, उसके बाद वो जो भी जैसे भी शो करेगा वो उसका डिफॉल्ट होगा। ब्राउजर का टेक्स्ट भी होगा, ब्लैक होगा उसमें, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होगा। डिफॉल्ट फॉन्ट यूज करेगा, ठीक है, जैसे कैलबरी का फॉन्ट इसका है जो वो डिफॉल्ट है। हेडिंग का सेक्शन होगा वो लार्ज और बोल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेडिंग एंड पैराग्राफ्स आर सेपरेटेड विद एक्स्ट्रा वाइट स्पेस। उसके डिफॉल्ट स्टाइल के मुताबिक उसके हेडिंग और पैराग्राफ में एक्स्ट्रा और वाइट स्पेस होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं CSS को यूज करते हुए हम इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं CSS होता क्या है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है CSS इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल दैट कैन बी अप्लाइड टू अ वेब पेज। CSS को हम अपने वेब पेज पे किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम उसको एक फॉर्मेटिंग स्टाइल दे सकें, न्यू स्टाइल दे सकें जो हमारे माइंड में है, ठीक है, जो हमारे वेब पेज के लिए यूज करना चाहते हैं हम। A designer can specify the design of a web page in a style sheet and can use it in multiple web pages or many websites। देखिए, डिज़ाइनर हो या हम हो, जो भी है जिसको CSS का यूज़ अच्छे से आता है, वो क्या करेगा, वो अपने ब्राउज़र के पेजेस को मल्टीपल टाइम ना CSS की फॉन्ट्स यूज़ करते हुए उसको स्टाइल देगा। नेक्स्ट है CSS कैन बी अप्लाइड इन फॉलोइंग वेज। CSS में हम कैसे इन तीन वेज में यूज़ करते हैं। वन है इनसाइड एंड HTML टैग, ठीक है, HTML के टैग के अंदर CSS के यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड द हेड सेक्शन, ठीक है, HTML पेज पे जो हेड सेक्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड और लास्ट जो है वो है एक्सटर्नल CSS फाइल, उसको हम एक्सटर्नल फाइल में उसको लिंक करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं डिटेल में कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे CSS स्टाइल। देखिए, यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट टाइप दिया, सेम है जैसे HTML का डॉक्यूमेंट टाइप होता है ना, वैसे ही है, बस इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि CSS के एट्रीब्यूट टैग उसने ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप वही है, HTML वही, हेड वही। टाइटल सेक्शन में क्या किया उसने, CSS स्टाइल लगा दिया। CSS स्टाइल मतलब यहाँ क्या किया उसने, यहाँ पे उसने ना उस टाइटल को कलर देना है, बोल्ड करना है, ठीक है, या उसको कैलबरी से हटा के कोई भी और वाला एरियल वाला स्टाइल देना है, जो भी वो देना चाहता है ना, यहाँ पे वो वाला स्टाइल लगा सकता है। नेक्स्ट है उसने हेड का सेक्शन क्लोज कर दिया। बॉडी के सेक्शन में हमारे पास देखिए वेब पेज, जो डिफॉल्ट वेब पेज होता है ना HTML, वो हमारे पास वाइट आता है, ठीक है, वाइट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन CSS के हम यूज़ करते हुए ना उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड में पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग का सेक्शन है, हेडिंग में इनलाइन स्टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। इनलाइन स्टाइल में ये है कि हम अपने हेडिंग को जैसे भी स्टाइल देना चाहते हैं, मिडल में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, वो जैसे हमारी मर्जी, जैसे हम अपने पेज को गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ है। पैराग्राफ के ऊपर CSS यूज टू चेंज ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल। हम उसका स्टाइल चेंज करने के लिए अगर उसमें वो इटैलिक उसको कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसके अलावा उसको राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे CSS इसलिए यूज हो रही है। देन क्या हुआ, पैराग्राफ क्लोज हुआ, बॉडी का सेक्शन क्लोज हुआ, एंड देन HTML का। आइए देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ CSS। Override the browser. Each browser has its own built-in style sheet for displaying web pages. CSS can be used to override the browser style and set a new style for web page. ओवरराइड, देखिए हमारे पास जो वेब पेज है ना, डिफॉल्ट स्टाइल है, ठीक है, उसको ओवरराइड करके उसको हमारे अकॉर्डिंग, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग जब उसको चेंज करता है तो वो CSS करता है। तो इसका बेनिफिट ये इसकी कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट है पेज लेआउट। CSS कैन बी यूज टू डिस्प्ले फॉन्ट्स, चेंज कलर एक्सेट्रा विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। हमारे वेब पेज पे देखिए हमारा पैराग्राफ है, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है,
और यहाँ हमारा एंड किया। अब हम इस पर कोई कलर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉन्ट लगाना चाह रहे हैं, तो वो विदाउट इसको मतलब कोई चेंज किया ऐसे हमारी मर्जी के बगैर ना, वो इस पर आराम से कलर भी लगा देगा जो हमारा चाहिए होगा, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर फॉन्ट्स भी वही लगा देगा जो हमने अपने क्या किया होगा उस CSS की फाइल में बताया होगा। नेक्स्ट है स्टाइल रीयूजेबिलिटी। अ सिंगल CSS फाइल कैन बी यूज्ड इन मैनी वेब डॉक्यूमेंट्स बाय लिंकिंग ऑल वेब पेजेस टू इट। हमने एक पेज पे काफ़ी मेहनत की, उसको काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा अगला पेज भी ना वैसे ही हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो। अब हम सोच रहे हैं कि हम इतनी मेहनत और नेक्स्ट पेज पे भी करेंगे, नहीं, CSS ने भी ये बेनिफिट दिया है कि हमने जो जितनी मेहनत पहले पेज पे कर ली है ना, ठीक है ना, अगर हम सेकंड पेज को भी वैसा दिखाना चाहते हैं तो हम सेकंड पेज को उस फर्स्ट पेज के साथ लिंक कर देंगे थ्रू href, ठीक है। उससे क्या होगा, जो फर्स्ट पेज पे जितने भी स्टाइल्स वगैरह जितनी भी गुड लुकिंग चीज़ें होंगी हम चाहते हैं ना सेकंड पेज पे, वो सब उस पर ट्रांसफर हो जाएंगी और सेकंड पेज में हमारा वैसा का वैसा। और हम जितने पेजेस चाहते हैं ना 2, 3, 4 पूरी वेबसाइट में जितने भी हमारे पेजेस हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो सब पहले पेज की तरह दिखे तो उन सब पेजेस को हम उसके साथ लिंक कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, उससे हमारी एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस आ जाएगी वेब पेजेस में, वो एक गुड लुकिंग होगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। वन टाइम एफर्ट। A single CSS file can be linked to several documents. If the style sheet is modified, the change will be reflected in all pages that are linked to it. देखिए वहाँ यहाँ पे वही बात होगी, वन टाइम एफर्ट, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि स्टाइल रीयूजेबिलिटी में कि आपको वन टाइम एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद अपने पेजेस को लिंक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात इसमें बताई है कि अगर आप पहले पेज में नेक्स्ट किसी टाइम में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस बाकी पेजेस पे भी शो होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पेज चेंजेस सिर्फ फर्स्ट पेज पे है, वो उसके साथ लिंक जितने भी पेजेस होंगे सब पे शो हो रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ CSS की 3 टाइप्स हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप, ठीक है ना। तो आज पढ़ते हैं कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले देखते हैं इनलाइन स्टाइल आर रिटन एज कोटेड एट्रीब्यूट विद इन ए स्पेसिफिक टैग एलिमेंट, ठीक है। हमारे टैग एलिमेंट के अंदर हम कोटेड में जितने भी लिखेंगे ना एट्रीब्यूट्स को, वो हमारे इनलाइन स्टाइल्स होंगे, ठीक है। और इनलाइन स्टाइल जो स्पेसिफिक होते हैं, टैग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, हम उसे टैग के बाहर यूज करेंगे तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनल स्टाइल यूजेज, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, हम स्टाइल का टैग यूज करते हैं, उसके स्टाइल के दोनों टैग यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में हम जितने भी उसको डिक्लेयर करेंगे ना कि हमारा ये स्टाइल होना चाहिए, ठीक, यही चीज़, फॉन्ट ऐसा हो, कलर ऐसा हो, बैकग्राउंड या जो भी है, वो सब इन दोनों इस टैग के अंदर यूज करने के बाद हम हमारे पेज पे शो हो रहे होंगे। इंटरनल स्टाइल्स आर स्पेसिफिक टू द पेज इन विच दे आर डिक्लेयर। और यहाँ पे इसने दूसरी बात यह बताई है कि इंटरनल स्पेसिफिक होते हैं पेज के लिए, जो कि हमने डिक्लेयर कर दी होती हैं। अगर देखें हमने टैग के अंदर कह दिया कि इसका कलर ब्लू है और इसका फॉन्ट जो है वो कैलबरी है, तो वो वही करेगा, उसके अलावा हटके उसमें कोई न्यू स्टाइल ऐड नहीं करेगा। एक्सटर्नल स्टाइल्स क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल स्टाइल के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फाइल अटैच करनी पड़ती है। मतलब जैसे हमारे पास एक वेब पेज है हम बना रहे हैं, उसके अलावा हमें एक नेक्स्ट पेज बनाना पड़ेगा .css के नाम से। वो .css की एक फाइल होगी जिसे हम अपनी पिछली मेन फाइल से अटैच करेंगे हेड सेक्शन में। जैसे देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ में हमारे पास ये 3 सेक्शन है, मैंने इसको ID1 का नाम दिया, ठीक है। ID1 को मैंने डिक्लेयर किया अपने हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में उस ID को देन जाके .css वाली फाइल में अटैच किया, ठीक है ना, लिंक दिया। इसका लिंक देने के बाद उस फाइल में हम जो भी स्टाइल उस ID1 के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, वो हमारे इस पहले पैराग्राफ के ऊपर ना शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये है, एक्सटर्नल स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड साइड वाइड एंड आर रिकमेंडेड एज बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि एक्सटर्नल स्टाइल्स आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, जब आप उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये बहुत टफ चीज़ है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कौन से पैराग्राफ पे स्टाइल लगाना है या कैसे लगाना है, तो इससे क्या हो सकता है, आपका वेब पेज खराब हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वेब पेज पे स्टाइल नहीं आएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। नेक्स्ट देखते हैं इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, पीछे तो मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन स्टाइल क्या होते हैं। यहाँ पे ये देखिए बॉडी का सेक्शन है, हेडिंग 1 में इनलाइन स्टाइल लगाया है, यानी कि यहाँ पे इनलाइन स्टाइल मतलब कि हमने कहा जैसे दिस इज माय वर्ल्ड, ठीक है। अब दिस इज माय वर्ल्ड को हम कैपिटल करें, ठीक है ना, कैपिटल में लिखना चाहते हैं, बोल्ड में लिखना चाहते हैं, इटैलिक में, जो भी स्टाइल है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ के पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पैराग्राफ का था, उसके बाद ये एंडिंग था टैग था, और उसके बाद पैराग्राफ। यहाँ हमने क्या किया, पी के बाद हमने स्टाइल लिखा, स्टाइल के बाद कलर रेड, उस पैराग्राफ को कलर कौन सा देना चाहते हैं, यहाँ हमने क्या कर दिया, CSS की यूज़ कर दी, ठीक है, टैग यूज़ कर दिया। किस लिए यूज़ किया, ताकि हम अपने पैराग्राफ को कलर दे सके, उसको और ज़्यादा ब्राइट बना सके, अच्छा गुड लुकिंग बना सके हमारी वेबसाइट के लिए। देखते हैं इंटरनल CSS। यहाँ हेड का सेक्शन है, स्टाइल टाइप,
टेक्स्ट या CSS, ठीक है। स्टाइल हेड के सेक्शन के अंदर स्टाइल टाइप बताइए कि टेक्स्ट हो और वो CSS हो। हेडिंग H1, बैकग्राउंड कलर ब्लू, वो बैकग्राउंड कलर मतलब वो उस पैराग्राफ हेडिंग 1 के पीछे पीछे जस्ट, यानी कि पूरे पेज के ऊपर। जैसे मेरे पास ये हेडिंग है तो जस्ट इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। देन उसको क्लोज किया, हेडिंग सेक्शन क्लोज कर दिया। प्रायोरिटीज ऑफ इनलाइन एक्सटर्नल इंटरनल CSS, ठीक है। आज यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टाइल दैट आर डिफाइंड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर ओवररिडन बाय इनलाइन CSS। उन्होंने क्या कहा है कि इनलाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इनलाइन काफ़ी इजी है, ठीक है। हम उसको अपने टैग के अंदर यूज़ करके जस्ट जितना उसको कलर या देना चाहते हैं, जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, ईजिली हम दे सकते हैं। इंटरनल CSS सेकंड प्रायोरिटी है और ये करता है ओवरराइड करता है स्टाइल एंड एक्सटर्नल शीट, ठीक है। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, ये सबसे एंड में आता है। इसके एंड में आने की वजह क्या है कि ये काफ़ी टफ है, इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होकर करना पड़ता है कि हमने जो ID दी है इसको अपने रियल पेज में, हम दूसरे पेज में भी इसको वही ID देंगे, देन वो वाला स्टाइल इस पे होगा, अदरवाइज हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। ऑल CSS स्टाइल्स ओवरराइड द ब्राउजर डिफॉल्ट। देखिए यहाँ ये जो तीनों है ना, ये ओवरराइड करते हैं डिफॉल्ट स्टाइल को। ओवरराइड मतलब कि जैसे हमारे पास डिफॉल्ट स्टाइल है उसको चेंज करके अब हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसे देते हैं। रूल ऑर्डर, हमारे पास रूल इन CSS को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। If there are conflict with style rules of identical weight which comes last the list wins, for example। देखिए एक आदमी है, ठीक है, बंदा वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, पेज के ऊपर उसने क्या किया, पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर ना उसने स्टाइल टैग यूज़ किया, कलर रेड, कलर ब्लू, कलर। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन वाली बात है कि उसने 3 कलर एट अ टाइम बता दिया, तो पैराग्राफ पे ये तीनों कलर तो लगने से बिल्कुल ही रहे। तो यहाँ पे इसका रूल ये है कि लास्ट एंड पे जो कलर डिक्लेयर हुआ होगा ना, वही कलर उस पैराग्राफ पे शो होगा। इन दिस सिनेरियो पैराग्राफ टेक्स्ट विल बी ग्रीन, देखिए यहाँ पे उसने बता दिया। और इट इज़ द लास्ट रूल इन द स्टाइल, क्योंकि लास्ट में अगर इसके अलावा नेक्स्ट भी कोई उसने डिक्लेयर किया होता ना तो वही वाला कलर शो होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ग्रीन है तो इसका कलर ग्रीन शो होगा। अगर वो नेक्स्ट वो जो राइटर है उसको ऐसे ही लिख देता है ना कि जैसे उसने पूरे 1-2 ब्रेसेस के अंदर से ये सारे कलर शो कर दिए, तब भी इसका यही होगा कि लास्ट जो डिक्लेयर्ड होगा ना उसमें वही वाला शो होगा। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको CSS के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।